This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar and today I am going to start lecture 1, unit 1, class 2, which title is The Cricket. ये टाइनी क्रिएचर है, उसमें हम लोग कौन सी पोएम पढ़ेंगे? द क्रिकेट हमारी पोएम होगी। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड का एक पेज होता है जिसको हम लोग रीड आउट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड के पेज पे यहाँ पर पेज नंबर है 2 ऑफ पीटीबी। इसमें इंग्लिश की जो 2 की बुक है उस पे है ये गेटिंग स्टार्टेड का पेज। गेटिंग स्टार्टेड के पेज में आपको यहाँ पे एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है जिसमें सन है, जो ना नेचर के बारे में है सारा। एक ट्री है, ओपन एरिया है, ग्रासी ग्राउंड है और क्या है, बटरफ्लाइज हैं और एक ब्यूटीफुल जो है व्यू नज़र आ रहा है। साथ में एक बॉय है विद द कलरफुल ड्रेस और वो इनको देख के खुश हो रहा है। गेटिंग स्टार्टेड में लिखा हुआ है कि लुक एट द पिक्चर बिलो, जो भी आपको यहाँ पर बताई गई है कि कौन सी पिक्चर है और उसके बारे में आपने जानना है। इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़े से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि वो क्या लिखे हुए हैं। आसिम इज़ वेरी हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स। आसिम क्या है? नाउन है, जो एक लड़का यहाँ पे दिखाया गया है उसके लिए ये है। बॉय का नाम है, इज़ है और ये वर्ब है। और वेरी हैप्पी आपको यहाँ पर किसको ये कर रहा है? वेरी हैप्पी है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारे पास वर्ड। ये एडवर्ब किस एडजेक्टिव को कर रहा है? मतलब किस एडजेक्टिव को कर रहा है मॉडिफाई? तो वो हैप्पी को कर रहा है। हैप्पी के लिए हमने कौन सा यूज़ किया है? वेरी का यूज़ किया है। वेरी बहुत हैप्पी, खुश। टू सी कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल रंगीन फ्लावर्स फूल को कहते हैं जो कि एक नाउन है। अ ब्राइट शाइनी सन, हमारे पास अगेन एडजेक्टिव एंड नाउन आ गए हैं। ब्राइट भी है, शाइनी भी है और सन एक नाउन के लिए हमने इनका यूज़ किया है एडजेक्टिव्स का। अ क्लियर ब्लू स्काई, यहाँ पर भी वही है। स्काई के लिए कौन कौन से हमने यहाँ पे किया है उसको ब्लू के साथ बता रहा है। एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ। आसिम इज़ वेरी हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स। आसिम खूबसूरत फूल और क्या, ब्राइट शाइनी सन चमकदार सुनहरा सूरज। ब्लू स्काई, क्लियर ब्लू स्काई नीला साफ शफाफ आसमान। एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ, इनको देखकर वो बहुत खुश है। ही इज़ थैंकिंग अल्लाह। थैंक क्या करना होता है? शुक्र अदा करना। ही इज़ थैंकिंग अल्लाह सुब्हाना ताला फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन तमाम चीज़ों के लिए क्या कर रहा है? थिंग्स चीज़ें, दीज ये ऑल तमाम, फॉर के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। इस थैंकिंग हमें पता है कि ये इसी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। थैंकिंग, थैंक इसकी आप करते हो, थैंक्स के साथ एस लगाते सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, ईडी लगा सकते हैं, जो भी आपका टेंस अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू दैट अल्लाह सुब्हाना ताला हैज़ मेड फॉर अस? नेम अ फ्यू ऑफ देम। जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं हमने उसमें से कुछ के नाम बताने हैं। आई हैव सीन मैनी थिंग्स, कुछ के जो नाम है वो शेयर करते हैं। विच में जो है विच दैट अल्लाह ब्लेस्ड अस, जिसके साथ अल्लाह ने हम जो हमें दी है, जिसकी ब्लेसिंग की है हमारे ऊपर, या दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस। लाइक वाटर, लाइक सन, लाइक सनशाइन, माउंटेन्स, ट्रीज़ और क्या है, इसको आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। एयर है, डे एंड नाइट, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द अदर। हमने फ्यू के नाम बताने हैं तो वो हम शेयर कर चुके हैं। डू यू थैंक अल्लाह सुब्हाना ताला फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स एंड हाउ? आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और कैसे करते हैं ये भी बताना है। येस, आई डू थैंक अल्लाह ताला फॉर ऑल हिज ग्रेट ब्लेसिंग्स, जो भी उसने हमें अता की हैं उसको हम शुक्र अदा करते हैं। तो आप कैसे अदा करते हैं? जो हम इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करते। हम आई रिस्पेक्ट ऑल द blessings of Allah. I do not waste water, I do not cut trees,
आई डू नॉट कैच बटरफ्लाइज और बर्ड्स। तो हम इनको तंग नहीं करते, इनको पकड़ते नहीं हैं और इनको ज़ाया नहीं करते, इनका एहतराम करते हैं इन ब्लेसिंग्स का। तो हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम क्रिकेट। हमने उसका जो गेटिंग स्टार्टेड है वो किया है अभी, और इसको जब क्रिकेट को स्टार्ट करेंगे उस सबसे पहले हम लोग करते हैं प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग हमारी रीडिंग का हिस्सा होते हैं। प्री रीडिंग में है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसेक्ट। आपके पेज पे जो पिक्चर बनी हुई है आपने उसको देखना है गौर से, और उसमें जो भी बना हुआ है, बग बना हुआ है, तो उसको डिस्क्राइब भी करना है। सबसे पहले बताते हैं जी, लुक एट द पिक्चर, आपने डिस्क्राइब द बर्ड। यस, देयर इज़ अ लिटिल बर्ड विथ 6 स्मॉल लेग्स एंड 2 ब्लैक आइज़। ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो उसके 6 टांगे हैं और 2 ब्लैक आंखें हैं इस बग की। डज़ इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस? ये क्रिकेट इसी का नाम है, इस बग का नाम है। डज़ इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस? ये फ्रेंडली दिखाई देता है और डेंजरस। हैव यू एवर सीन इट? यस, आई हैव सीन दिस इन द पार्क्स। ये तो होता है, नज़र आता है आउटडोर। और डज़ इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस? अब इसका जो आंसर है आप कह सकते हैं, जो भी जैसा भी आपको लगेगा, मे बी आपको डेंजरस लगे, आपको फ्रेंडली लगे, बट इट लुक्स फ्रेंडली। ओके, अगर आपको फ्रेंडली लग रहा है तो आप फ्रेंडली कह सकते हैं, और अगर आपको डेंजरस लग रहा है तो आप डेंजरस भी कह सकते हैं। लुक्स फ्रेंडली एंड आई हैव सीन दिस इन द पार्क्स। ओके, अब क्या करना है, अब हमने रीड आउट करना है सबसे पहले इस पोएम को। इसको ट्वाइस रीड आउट करूँगी मैं अभी पहले भी, और देन इसको वर्ड्स और उसके साथ मीनिंग के साथ भी रीड आउट करेंगे। एंड लास्टली आप लोग इसको लेट्स रीड टुगेदर करेंगे, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग जब हो जाए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग की सारा कॉन्टेक्स्ट हमें समझ आ जाए, तो रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे एंड सन वॉज शाइनिंग everywhere, I ran out on the walk to play and found a little bug was there, and he was running just as fast as any little bug could run, until he stopped for breath at last, all black and shiny in the sun. And then he chirped a song to me and gave his wings a little tug. And that's the way he showed that he was very glad to be a bug. Marjorie Barrows की ये है poem, The Cricket। अब इसको देखते हैं कि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड्स मीनिंग का भी पता हो, इसके उर्दू ट्रांसलेशन का भी पता हो, तब जाके हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस पोएम में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है क्या। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे, एंड से हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो स्टार्ट हो रही है, और ये क्या होती है, ये कंजक्शन होती है, कनेक्ट करती है। एंड और वन जब, ये क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये एडवर्ब को यूज़ कर रहे हैं। द आर्टिकल आया है, रेन क्या है, नाउन है, और हैड गॉन अवे वर्ब फ्रेज यूज़ हो रहा है हमारे पास। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे, और जब बारिश चली गई या थम गई, बारिश के लिए हम थम गई का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब एक चीज़ जब चली गई या ख़त्म हो गई या रुक गई। अगेन एंड यूज़ कर रहे हैं, ये कंजक्शन होती है, कनेक्ट्स उसको क्लॉज को कनेक्ट करती है, आपके नाउन प्रोनाउन को कनेक्ट करता है। ये कंजक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, वॉज क्या है, हमारे पास वर्ब है, वॉज शाइनिंग आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ब फ्रेज यूज़ कर रहे हैं। और वॉज शाइनिंग, सन क्या है, नाउन है। एवरीवेयर हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है, यहाँ पे हर जगह सूरज चमक रहा था। वॉज शाइनिंग है तो हमें पता चला कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में शाइनिंग आईएनजी वाला जो टेंस है, कंटिन्यूस पास्ट
वो यूज़ हो रहा है, एवरीवेयर हर जगह, और ये हर जगह क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। और हर जगह सूरज चमक रहा था। आई आई हमने यूज़ किया, मैं, ये एक प्रोनाउन है। रेन आउट, रेन आउट दौड़ पड़ा, वर्ब हमने यूज़ किया है, रेन आउट वर्ब फ्रेज़ यूज़ किया है। ऑन द वॉक, ऑन द वॉक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। और इस किसके लिए दौड़ पड़ा, टू प्ले, खेलने के लिए। इन्फिनेटिव यहाँ पर आ गया है ये फ्रेज़, तो मैं खेलने के लिए बाहर दौड़ पड़ा। जब वो बाहर दौड़ के गया, वो क्यों बाहर दौड़ के गया? And found a little bug was there. And again conjunction found, verb, indefinite article यूज़ हो रहा है। little adjective आ गया हमारे पास, क्या, verb, little जो था ना, bug था, कीड़ा था, noun, there वहाँ पे, और वहाँ एक छोटा सा कीड़ा मिला। एंड when the rain had gone away, जब बारिश चली जाती है तो डेफिनेटली सूरज चमक रहा होता है और वो सारा मंज़र बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है। हर शख्स उस मौसम को, उस जो हो रहा होता है ना खूबसूरत वेदर, उसको एंजॉय करना चाह रहा होता है। इस तरह से यहाँ पर भी जब ये इसने बाहर देखा तो इसका पैदल ही वो उस तरफ, रास्ते की तरफ, पगडंडी कह सकते हो इसको, या पैदल चलने का रास्ता कह सकते हो, वॉक, तो वो उसकी तरफ दौड़ा, पैदल चलने वाले रास्ते की तरफ की। इसलिए टू प्ले लिखा हुआ है, खेलने के लिए, क्योंकि बारिश थम चुकी है, मौसम अच्छा हो चुका है और अब बाहर आया जा सकता है, खेला जा सकता है, आउटडोर जो भी खूबसूरती है उसको एंजॉय किया जा सकता है। एंड फाउंड अ लिटिल बग वाज देयर, और उसका जो ज़्यादा खुशी की जो इंतहा थी वो ये कि वो मौसम तो था ही अच्छा, खेल भी अच्छी थी, उसको एक और चीज़ दरियाफ्त हुई, वो था लिटिल बग, छोटा नन्हा कीड़ा। उसने वहाँ पर देखा, वो उसके लिए और भी ज़्यादा हैरत और खुशी की बात है जब उसने उसको वहाँ पाया। एज एनी लिटिल बग एंड ही वॉज रनिंग, यहाँ से हमने इसका जो नेक्स्ट है पढ़ना है, एंड और ही प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो उसके लिए यूज़ हो रहा है, वॉज रनिंग, बग के लिए, वॉज रनिंग जस्ट एज, इतनी ही तेज़ी से, वॉज रनिंग, अगेन हमने वो फ्रेज़ यूज़ किया है, जस्ट एज फास्ट, इतनी ही तेज़ी से, एडवर्बियल फ्रेज़ आ रहा है, और वो इतनी ही तेज़ी से भाग रहा था, कितनी तेज़ी से, एज एनी लिटिल बग, जितना कि एक नन्हा बग, लिटिल बग कुड रन, एज जितना, एनी कोई, लिटिल छोटा, बग कीड़ा, कुड रन भाग सकता था, कैन नहीं है, कुड है, तो भाग सकता था आएगा। जितना कोई छोटा या नन्हा कीड़ा भाग सकता था, वो भी उतनी ही तेज़ी से भाग रहा था। तो वो इस लिटिल बग को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने लिटिल बग को गौर से देखना शुरू किया, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था। वो जैसी बारिश थमी है, रुकी है, तो वो भी बाहर उसके साथ उस बाहर भाग रहा है, उसे अभी मज़ीद आगे जाना है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। उसने उसको देखा कि वो भाग रहा है, उसको खुशी हुई उसको पाकर, वहाँ पर बग को पाकर। अनटिल ही स्टॉप्ड फॉर ब्रीथ एट लास्ट, अनटिल जब तक के, कंजक्शन है ये, ही प्रोनाउन आ रहा है, स्टॉप्ड पास्ट है, वर्ब हमारे पास, वर्ब की जो है ना पास्ट फॉर्म आ रही है, फॉर ब्रीथ इन्फिनेटिव फ्रेज़ यूज़ हो रहा है, एट लास्ट आखिरकार, ये भी एडवर्ब आ गया हमारे पास, जब तक के आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुक गया। जब वो भागते भागते थक गया तो थोड़ी देर के लिए रुका, ताकि अपने आप को वो अपनी जो एनर्जी है वो उसको बूस्ट अप कर सके, थोड़ा रिस्टोर कर सके, उसको मज़ीद आगे जाना है और वो अपनी उस एनर्जी को इकट्ठा करके मज़ीद ज़्यादा अच्छे से भाग सके। इसके लिए वो थोड़ी देर के लिए रुका सांस लेने के लिए। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, जब वो उसे इतनी तेज़ी से भागते हुए इतने गौर से देख सकता था, तो अब वो रुक गया है, तो वो रुकेगा तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, तमाम का जो है ना, सारे का सारा, ब्लैक काला, ये एडजेक्टिव है,
जिसको हमने ऑल के साथ यूज़ किया है एडवर्ब के साथ। एंड कंजक्शन यूज़ हो रहा है, शाइनी भी एडजेक्टिव है। इन द सन ये आपके पास आ गई है जी, इन द सन प्रपोजिशनल फ्रेज, धूप में। धूप में सारा काला और चमकदार, ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन ना, तो वो धूप में। एंड देन ही चर्प्ड अ सॉन्ग, चर्प होती है फर्स्ट फॉर्म और ईडी लगाकर हमने वर्ब की पास्ट फॉर्म बता रहे हैं, चर्प्ड अ सॉन्ग टू मी। अगेन एंड कंजक्शन, देन एडवर्ब और ही प्रपोजिशन आ गई हमारे पास, चर्प वर्ब आ गया है और एक आर्टिकल, सॉन्ग गाना नाउन है, टू मी प्रोनाउन आ गया है मेरे लिए। और फिर इसने मुझे एक गाना सुनाया। जब उसने अपनी जो भी आवाज़ में कहा होगा तो उसने उसको एक गाने का नाम दिया है, शायद ने यहाँ पे इसको, और उसने मुझे एक गाना सुनाया। ही गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग, पर जो होते हैं उसके विंग्स, और कंजक्शन से यूज़ हो रही है इसकी जो ये लाइन। अच्छा, गेव वर्ब आ गया है, हिज उसके, और क्या है, विंग्स पर, अ लिटिल टग, टग झटका। गेव वर्ब पास्ट फॉर्म है गिव की। हिज पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, विंग्स नाउन है हमारे पास। लिटिल टग ये जो है ना, उसने एक क्या किया, थोड़ा सा झटका लगाया और अपने पैरों को थोड़ा सा खींचा। टग वार से भी हमें इसका मतलब समझ आ जाता है, और उसको पुल करना, उसको ऐसे करके खींचना, स्ट्रेच करना। और उसने अपने पैरों को क्या किया है, थोड़ा सा खींचा है ज़ोर से, और एंड गाना सुनाया है। वो सारी हरकत सकनात उसकी ऑब्ज़र्व करता है, गौर से देखता है। एंड दैट्स द वे शो दैट ही, एंड और दैट्स, इसी तरह ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इन द वे, दैट्स द वे नाउन यहाँ पर के तौर पे यूज़ हो रहा है, और ही प्रोनाउन है। शो देखना, तो शो दिखाया, दैट के ही, ये प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, दैट कंजक्शन हो रहा है। वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बर्ग, कि वो एक क्या था, वॉज था, ग्लैड हैप्पी खुश, एडजेक्टिव है ये। वेरी एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं हम। वर्ब क्या है हमारे पास, पास्ट फॉर्म है उसकी, वॉज जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और आर्टिकल आ रहा है इसमें, अ बग अगेन एक नाउन है। एक कीड़ा बनकर भी वो बहुत खुश था ना, इस स्टैंज़ा में वो कहना चाह रहा है, और इस तरह इसने दिखाया, इस कीड़े ने, इस बग ने, इस क्रिकेट ने, इस तरह इसने दिखाया कि वो एक कीड़ा बनकर भी बहुत खुश था। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं अब। आर बग्स हार्मफुल, अब कुछ हार्मफुल हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी। ये सम बग्स आर हार्मफुल। पोस्ट रीडिंग में भी एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम टेल्स अस दैट द क्रिकेट इज़ अ लिटिल बग, वो जो वहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है उसकी। डिड यू लाइक द पोएम, येस आई लाइक द पोएम। एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया, तो यहाँ पर जो इसका सेंट्रल आइडिया है कि टू रिस्पेक्ट ऑल द क्रीचर ऑफ अल्लाह ताला, सुब्हाना ताला, जो अल्लाह ताला ने इसकी बनाई हुई है। वी डू रिस्पेक्ट, वो जो भी क्रीचर हो उसकी जो है ना हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द सेंट्रल आइडिया इज़ दैट द स्मॉल क्रीचर लाइक क्रिकेट डिज़र्व आवर अटेंशन एंड लव। एक और भी यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है कि अगर ये लिटिल बग एक लिटिल बग होने पर इतना खुश है, तो इस पर यहाँ पर एक मैसेज है हमारे लिए कि हम एक नन्हे कीड़े की इस कंटेंटमेंट का, इस तशक्कुर का अगर यहाँ पर इजहार देखते हैं, इसकी आजिज़ी देखते हैं, तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ये मैसेज लेना चाहिए इससे कि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं,
इतनी सबसे अजीम जो मखलूक है हमें अपने इंसान होने पर हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी बेपनाह बेशुमार ब्लेसिंग से नवाजा है। हमारा जो हमने की थी ना गेटिंग स्टार्टेड, उसमें भी हमने थैंकिंग अल्लाह ही का मैसेज किया था। यहाँ पर भी वही मैसेज आ रहा है कि इतनी छोटी क्रिएचर अगर खुश है अपने इस सारे चीज़ों पे, तो हर अपने आप को अगर हम कंपेयर करें तो वी आर माशाल्लाह वेरी मच ब्लेस्ड। बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका शुक्र अदा करना चाहिए, उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसकी, और आप अपनी टीचिंग में ये चीज़ इम्पार्ट करके आपके लिए बड़ा बेनिफिट इसमें रहेगा, बेनिफिशियल रहेगी। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।